हाँ तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइटल तो हमने पढ़ लिया होगा, तत्सम और तद्भव। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तत्सम, तद्भव, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, जहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन मैं आपको उससे बचाता हूँ भाई, रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको आज कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप जब भी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तत्सम या तद्भव पहचानने के लिए, तो आप जो है चुटकियों में पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ट्रिक्स हैं आपको इस तरीके से जो है देखने को मिल जाएंगे। आगे मैं सब कुछ दे दूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले जो एक शॉर्ट में जान लीजिए भैया, तत्सम और तद्भव की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, तो अंत तक देखिएगा। तो तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम होते हैं। और तद्भव इसी का जस्ट थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, अगर संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो आपका क्या होता है? तद्भव होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट ऐसे जान लो, बहुत सारे ऐसे आपने वर्ड देखे होंगे तत्सम के। जैसे आपका अग्नि लिखा है, अगर आप कोई संस्कृत का शब्द देख लो, संस्कृत का शब्द देख लो, जैसे आपको अग्नि दिख गया, तो यानी कि वो आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर उसको पहचानने के ट्रिक है भैया। कई बार ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं, आप देख के बता नहीं सकते हो संस्कृत का शब्द है कि हिंदी का शब्द है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलन में होते हैं। तो आप कहोगे यार ये तो हिंदी का लग रहा है, संस्कृत का लग रहा है, तो उनको पहचानेंगे कैसे? तो कुछ यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। इससे आपका 80% 85% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% जो है तत्सम तद्भव आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रूल है वो है वा का प्रयोग। जो तत्सम होते हैं बच्चा, उसमें वा का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, और जो तद्भव होते हैं उसमें बा का प्रयोग। कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया वड़िक, वड़िक, वड़िक जो वर्ड है वा का यूज हुआ है, ये आपका क्या है? तत्सम है। अगर इसी के तद्भव आएंगे तो बनिया हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार वर्षा, वा का प्रयोग हुआ है, बरसात बा का प्रयोग हुआ है। विद्युत, वा का प्रयोग हुआ है, बिजली बा का प्रयोग हुआ है। वानर, वा का प्रयोग हुआ है, बंदर बा का प्रयोग हुआ है भाई। वक, वा का प्रयोग हुआ है, बगुला बा का प्रयोग हुआ है। विवाह, ब्याह और आपका वर यात्रा, बारात। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के आप लोग को ट्रिक याद रखना है, और साथ ही साथ उसके तत्सम तद्भव देखते हुए चलना है। और ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो 80% 85% तद्भव तत्सम आपके पेपर में आता है, तो आप 100% करके आओगे। अगला यहाँ पर देखते हैं भैया क्या कह रहा है। ऊपर मैंने सारी परिभाषा लिख रखी है। देखो, हमेशा जो तत्सम होता है ना, उसमें ये वाला शाह, ठीक है, ये वाला शाह जिसमें तालव्य शाह बोलते हैं, एक ये श्रा होता है, श्रा होता है, एक ये वाला शाह जिसको मूर्धन्य शाह बोलते हैं। ठीक है, ये प्रयोग जो है, इनका प्रयोग आपको किस में देखने को मिलेगा? तत्सम शब्द में देखने को मिलेगा। जैसे शलाका, शत, शिक्षा, शीतल, श्याली। देखो, श्री, श्रृंगार, षष्ठी ये वाला सा हो गया, श्रेणी ये वाला शाह हो गया, श्रेणी ये वाला श्रा हो गया, षष्ठी ये वाला शाह हो गया, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर अगर इसी के तद्भव में जाते हैं, देखो यहाँ पर ये दंत सा का यूज किया गया है, सा का यूज किया गया, दंत सा का यूज किया गया है, जिसमें आप जब बोलो सा तो आपके जीभ दांतों से टच होते हैं। तो ये देखो शलाका दिया गया है, इसका तद्भव सलाई हो जाएगा। इसी प्रकार शत का शौ हो जाएगा, शिक्षा का सीख हो जाएगा, शीतल का सीला हो जाएगा, शाली का साली हो जाएगा, श्रृंगार का, श्रृंगार का यहाँ पर नहीं लिखा गया बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार होता है। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार होता है। षष्ठ का छठा होता है। ठीक है, यहाँ पर सांस लिखा है, सांस जो है श्वास का होता है। सांस क्या होता है? श्वास का होता है। कोई नहीं भैया, यहाँ पर शीला जो है 2 बार लिख दिया गया है, साली होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। सीढ़ी का सीढ़ी होता है, षष्ठी का 60 होता है। तो एक और ट्रिक आप समझ में आ गया कि तत्सम तद्भव में शाह का, स्रा का और ये वाला शाह का प्रयोग देखने को मिलता है, जबकि तद्भव में आपका ये वाला सा देखने को मिलता है। ठीक है, 2 ट्रिक याद हो गए। तीसरे पे आते हैं, ऐसे आप लोग आगे बढ़ते रहो भैया। तीसरे ट्रिक पे आते हैं, आपको तत्सम शब्दों में री का प्रयोग देखने को मिलता है, और ये रा। अब कहोगे ये जो रा है ना, इस रा को ध्यान समझो, रा, रा नहीं रा। रा क्या होता है भैया? जैसे आप लोग रा जो होता है वो किसी के साथ, किसी आधे वर्ड के साथ लगा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कर्म लगा है ना, कर्म, कर्म कैसे बना है भैया? आधा का प्लस आ, ठीक है, प्लस आधा माँ प्लस रा लगा है। इसमें रा लगा है लेकिन माँ आधा है, उसके ऊपर रा लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से है। यानी कि आपको अगर कहीं जो रा है, रा जैसे आप उसको पढ़ो कर्म, कर्म, चंद्र, चंद्र, इस तरह से रा का यूज कहीं आपको देखने को मिले। घृत, घृत में तो री लगा है। ठीक है, नक्र, रा का प्रयोग हुआ, रा, रा नहीं रा समझ रहे हो ना? भ्रात जाया, भ्रा, रा, रा यहाँ पर रा नहीं रा है। आप ऐसे ही तो आप उच्चारण करते हो ना, तो ऐसे दिमाग में रखना भैया। रा अगर आपको कहीं दिखे, यानी कि आपको ये वाला रा दिखे जहाँ पर
आधे, वो ऐसे आधा रा नहीं होता, वो पूरा रा होता है, उसके साथ जो वर्ड होता है वो आधा रूप में लगा होता है, बट आप ऐसे आधा समझ लो। कहीं आपको ये रा देखने को मिले और री देखने को मिले, वो आपके तत्सम में आएंगे, ठीक है। जैसे रिक्ष दिया गया, री लगा है ना, तत्सम है, इसका तद्भव रिक्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नृत्य लिखा है, री, ये वाला जो री देखो यहाँ पर जो ये वाला लगता है, इसको री बोलते हैं, री लगा है, ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव नाच हो जाएगा। कर्म, कर्म, तो यहाँ पर काम हो जाएगा। चंद्र, चांद हो जाएगा। नक्र, नाक हो जाएगा। घृत, री लगा है, घी हो जाएगा। भ्रात जाया, इसको भी याद कर लेना भाई, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा भी है, भाभी होता है। मृतिका, मिट्टी होता है, समझ गए, 3 ट्रिक हो गया। चौथा भी देख लेते हैं भैया। चौथा क्या भैया आपका यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग। कहीं भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए वो आपका तद्भव है, 100% वो आपका तद्भव है। जैसे चांद, ठीक है, गेहूं देखो चंद्रबिंदी है, गांव चंद्रबिंदी है, आवा चंद्रबिंदी है, आंवला चंद्रबिंदी है। आंचल, आंचल ऐसे लिखते हो ना भैया, आंचल लिखते हैं ना भैया, आपका क्या है, ये सब चंद्रबिंदी वाले वर्ड हैं, तो ये सब आपके तद्भव होते हैं। इसके तत्सम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखो चांद का चंद्र होता है, गेहूं का गोधूम होता है, गांव का ग्राम, देखो रा, एक ट्रिक यहाँ देखो काम आ गई, ठीक है। आवा का आपाक होता है, आंवला का आमलक होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया। कहीं भी चंद्रबिंदी दिखे तो आपको क्या करना है, वो ट्रिक लगा देना भैया। समझ में आ भाई। एक और लास्ट ट्रिक देखो, एक और देखते हैं, बस एक और मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप बताऊंगा, वो भी देख लीजिएगा। देखो जो तत्सम होते हैं ना, उसमें छा का प्रयोग देखने को मिलता है। तत्सम क्या होता है बच्चा, छा का प्रयोग देखने को मिलता है। क्षमा, क्षति, छुर, क्षेत्र, छोदन, छा कहीं दिख जाए वो आपका तत्सम है, ठीक है। 99.99%। कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, ग्रामर में, चाहे हिंदी ग्रामर लो चाहे इंग्लिश ग्रामर लो, अपवाद हर जगह होते हैं, बट अपवाद से बढ़कर अगर थोड़ा सा हटके देखेंगे तो छा कहीं आया है तो आपका तत्सम होगा। जैसे क्षमा, क्षमा, क्षति, क्षति, ठीक है। छुर, खुर। अब ये देखो छा जो है ज्यादातर अगर तद्भव में आओगे ना तो खा और छा, ये वाले छा में बदलता है, ठीक है। छतरी वाले छा में बदलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्षेत्र, खा में बदल गया खेत। छोदन, खोदना। समझ में आ गया। तो ये तो हो गए आपके कुछ नॉर्मल ट्रिक्स, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, कहीं आपको विसर्ग दिख जाए, ठीक है, कहीं भी आपको विसर्ग दिख जाए, विसर्ग बोले तो संस्कृत के शब्द, और कहीं विसर्ग दिख जाए वो तत्सम होते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत छोटे से वीडियो में मैंने आपको जितनी चीजें आज बताई है, अगर इसको कंठस्थ कर लोगे, ठीक है, इसको कंठस्थ कर लोगे, इतनी चीजें दिमाग में हमेशा रखोगे जो मैंने आपको बताया है, वा का प्रयोग, बा का प्रयोग, जितने प्रयोग बताए, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, इतने कंठस्थ कर लीजिए। और मेरे चैनल पर जो प्रैक्टिस चलता रहता है, ठीक है, वो आप करते रहिए, तो तत्सम तद्भव कभी आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्लास 8 से लेकर के यूपीएससी लेवल तक जितने भी एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स आते हैं आपका वहां काम आता है, तत्सम तद्भव हर जगह पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी आपके सवाल हो, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, फटाफट जो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है डाल दीजिए। धन्यवाद।